हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अग्रवाल क्लासेस में स्वागत है। आज हमारी इस वीडियो में 11th क्लास से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। ये इस टॉपिक का नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो स्टूडेंट, आज हमारी ये वीडियो थोड़ी सी उम्मीद है लंबी हो जाए, डोंट वरी, लेकिन आज हम जीएसटी के टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ के चलेंगे। पहले कुछ डेफिनेशन ही मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, हम उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप बताऊंगा, जीएसटी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, क्या होती है, किस तरीके से होती है, आप समझ के चलेंगे। टॉपिक इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। हम नॉर्मली इस वर्ड को जीएसटी के नाम से ज्यादा यूज करते हैं। बहुत हंगामा हुआ जिस टाइम जीएसटी भारत में लगी, लेकिन आज के टाइम हम सब इंडियंस इस जीएसटी के हैबिचुअल हो चुके हैं, हम सबको आदत पड़ चुकी है। जीएसटी होती क्या है? जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है जो मैन्युफैक्चर पे भी लगता है, सेल्स एंड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज एक शॉपकीपर है, गुड्स बेचता है, मैं एक टीचर हूं, मैं आपको सर्विस बेच रहा हूं, मैं आपको अपनी सर्विस बेच रहा हूं, उस पर भी टैक्स है। तो यानी इसलिए इसको नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आप गुड्स बेचें, चाहे आप सर्विस को बेचें, उस पे आपको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। टैक्स हमेशा वो देता है जो एंजॉय करता है, जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। याद रखना बस, टैक्स कौन पे करता है? टैक्स का बर्डन उस पे बैठता है जो एंजॉय करता है। सपोज मैं बाजार से कोई सामान खरीद के ला रहा हूं, तो उस वैल्यू पे टैक्स मैं दूंगा। किसको दूंगा? शॉपकीपर को। शॉपकीपर किसको देगा? गवर्नमेंट को। ये डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। जीएसटी लाइट ईच टाइम, हर एक टाइम गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बाय ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर बनता है वो हर एक टाइम जब भी आपको गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करे, या तो गुड्स बेचे या सर्विस को सप्लाई करे, उसको एक पर्टिकुलर टैक्स देना होगा। इस टैक्स की परसेंटेज इंडिविजुअल आदमी पे डिपेंड नहीं होती, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड रेट होती है, फिक्स रेट है। जो चीज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है, यहां पर जो टैक्स लगता है वो उसी परसेंटेज के हिसाब से लगता है। वो सब चीजें डिस्क्रिप्शन में, हम यहां पर कोई टैक्स को कंप्यूटेशन नहीं समझ रहे। स्टूडेंट, पहले मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, इस वीडियो में हम जीएसटी का कंप्यूटेशन नहीं समझेंगे, हम जीएसटी को अकाउंटिंग फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। 11th क्लास में जीएसटी कंप्यूटेशन नहीं आना है, किसको कितना टैक्स पे करना है, कितना नहीं देना। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में जो हमारा मेन बंदा है, मेन जो टॉपिक है वो क्या है? जीएसटी को अकाउंट्स में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से शो किया जाता है। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जीएसटी उस टाइम भी पे की जाती है जब हम गुड्स को परचेज करते हैं या सर्विस को लेते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। जब वो पेड करता है तो जीएसटी पेड इन एडवांस कहलाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। सेम इसके रिवर्स में इनपुट जीएसटी हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। जो टैक्स पेयर बंदा होता है वो जीएसटी उसकी ले क्या होती है? एसेट्स होती है। ऐसे ही अगर जीएसटी कलेक्ट होती है, यानी एक शॉपकीपर जब जीएसटी को कलेक्ट करता है, वो कलेक्ट करने के बाद सरकार को पेड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी टैक्स पेयर के लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। ये जो बात बताई, अब मैं आपको एग्जांपल देके प्रोसेस के साथ आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है जब आप इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक समझने की कोशिश करेंगे तो जीएसटी का डाउट आज आपके माइंड से बिल्कुल फुल फ्लैश खत्म हो जाएगा, जो अगर कोई डाउट आपके पास जीएसटी से रिलेटेड बनता है। एक बार स्टूडेंट इस लिखी हुई डेफिनेशन का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसको रब करके फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। मैं यहां से इसको बोर्ड को एक बार रब कर देता हूं और हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले मैं आपको बेसिकली कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, सपोज हम एक किसी कंपनी की बात कर लेते हैं। सपोज हम कंपनी का नाम ले लेते हैं टाटा, जब कंपनी का नाम ले लेते हैं रिलायंस, किसी भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमारी टाटा कंपनी है, मैं टाटा कंपनी की बात कर रहा हूं। ये टाटा कंपनी गुड्स बेचती है, ये टाटा कंपनी गुड्स को बेचती है। जैसे ही गुड्स बेचती है तो उस पर टैक्स लगता है। यहां पर मैं टैक्स की बात कर रहा हूं जीएसटी, यहां पर मैं टैक्स, कौन से टैक्स की बात कर रहा हूं? जीएसटी। स्टूडेंट, जीएसटी सबसे पहली बात याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स है।
इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? जीएसटी सीधी गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाती, जीएसटी घूम फिर के इनडायरेक्ट वे में सरकार के खाते तक पहुंचती है। गवर्नमेंट के पास जीएसटी डायरेक्ट नहीं जाती। सपोज मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, तो मेरी पास से पे की गई जीएसटी गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही, पहले मेरे पास से शॉपकीपर के पास गई, शॉपकीपर से फिर कहीं गई, मतलब घूम फिर के पहले गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर से होलसेलर पाया, होलसेलर से रिटेलर पे पहुंचा, रिटेलर से मेरे पास आया, मेरे पास से मतलब कस्टमर के पास, फिर कस्टमर पे करेगा उस पे जीएसटी। कुल मिला के जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कहलाती है और बहुत सारे टैक्सेस को इकट्ठा करके उसको एक नाम दिया जीएसटी। तो जैसे ही गुड्स को बेचा गया, तो जीएसटी जब गुड्स बेचा गया, तो वो ध्यान से देखना, दो प्रकार से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। एक तो होती है इंट्रा ट्रांजैक्शन, एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर। एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर। इंट्रा और इंटर आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप समझ जाएंगे अगर आपको कोई डाउट है। अगर हम अपने बिजनेस को सेम स्टेट में कराते हैं, मतलब मैं दिल्ली में रह के दिल्ली में ही अपना बिजनेस चला रहा हूं, दिल्ली में गुड्स बेचता हूं, सेम जगह काम करता हूं, यूपी में काम करता हूं, यूपी में ही गुड्स परचेज करता हूं, यूपी में बेचता हूं, यानी सारे ट्रांजैक्शंस यूपी में हो रही हैं, तो वो तो क्या कहलाती है? इंट्रा। इंटर में क्या होगा? सपोज यूपी का बिजनेस यूके में चल रहा है, यानी स्टेट चेंज हो गया, स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? इंट्रा ट्रांजैक्शन। इंट्रा सेम स्टेट, और इंटर जब दोनों स्टेट अलग अलग हो जाए। ये बात क्लियर हो गई? अब जैसे ही यहां पर डिस्क्रिप्शन हुआ इंट्रा और इंटर का, इस इंट्रा में जीएसटी को, सपोज मेरी जीएसटी 18% है, सपोज मेरे गुड्स पे जीएसटी 18% लगनी है, तो अगर मैं सेम स्टेट की बात करता हूं, तो जीएसटी को दो भागों में बांटा गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी को कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने देखा हमारे यहां दो गवर्नमेंट है, सेंटर की और एक स्टेट की। तो अगर हमारा सेम स्टेट पे काम होता है, तो जीएसटी को कुछ पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो एक बात याद रखना, जितना सीजीएसटी एसजीएसटी का टोटल होगा वो हमारी टोटल जीएसटी होगी, और टोटल जितनी भी हमारी जीएसटी की अमाउंट है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में इक्वल डिवाइड होती है। यानी मुझे पता है अगर 18% जीएसटी लगी है, तो 9% की सीजीएसटी होगी और 9% की एसजीएसटी होगी। क्लियर? और अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट की, तो वहां पर जो जीएसटी का नाम बताया गया उसको बता दिया गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। यहां पर डिस्क्रिप्शन अलग अलग नहीं है, जैसे वहां पर इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आईजीएसटी, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आईजीएसटी। यहां पर कुछ पैसा सेंट्रल के पास गया, कुछ स्टेट के पास गया, और यहां सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर आपका स्टेट चेंज हो जाए, तो जीएसटी की टोटल अमाउंट इंटीग्रेटेड इकट्ठा करके, सीजीएसटी एसजीएसटी को इकट्ठा करके इंटीग्रेट कर दिया गया, और सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यहां पर आईजीएसटी भी 18% ही होगी, याद रखना। ये नहीं है सर आईजीएसटी है तो परसेंटेज कुछ और होगी, और हमारी सीजीएसटी एसजीएसटी है तो परसेंटेज कुछ और होगी। ऐसा यहां पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। क्लियर हो गई? अच्छा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं। एक तो है सेलर, मतलब एक तो हो गया शॉपकीपर, ऐसे समझ लीजिए। ये जो शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर गुड्स परचेज भी करता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, फोकस रखना आप सभी। और यही शॉपकीपर गुड्स को बेचता भी होगा। शॉपकीपर समझ लूं, मैं इसको मैन्युफैक्चरर समझ लूं, कुछ भी समझ लूं, ये गुड्स परचेज भी करता होगा, गुड्स को रॉ मटेरियल भी हम कह सकते हैं, और ये गुड्स को सेल भी करता होगा। सोच के देखिए, जब इसने गुड्स परचेज किया होगा, जब इसने गुड्स परचेज किया होगा, तो एक चीज तय है, अगर इसने गुड्स परचेज किया तो एक चीज तय है, क्या? कि इसने भी टैक्स पेड किया हो। यानी जब इसने रॉ मटेरियल इनपुट किया था तो उस पे जीएसटी पे करी, यानी इस टाइम जो जीएसटी पेड की जाती है
उसको क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। इसको क्या नाम दिया, इनपुट जीएसटी का। और जब गुड्स को बेचा जाता है तो उसकी बात पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। तो यानी इस बंदे ने, इस मैन्युफैक्चरर ने गुड्स रॉ मटेरियल खरीदा, उस टाइम ऑलरेडी जीएसटी पे कर दी 5000 फॉर एग्जांपल। आज उसने गुड्स बेचा है तो उसने कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने हमें जीएसटी पे करी, कस्टमर ने हमें जीएसटी पे करी, तो मेरे पास जीएसटी आई है, जो मैंने गुड्स आउटपुट किया, जो मैंने गुड्स को बेचा है उस पर मुझे जीएसटी रिसीव हुई है, तो वो जीएसटी कहलाती है आउटपुट जीएसटी। जब ये बंदे ने इस इनपुट जीएसटी को एडवांस पेड जीएसटी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस पेड। और अगर ये एडवांस पेड की जा रही है तो ये हमारी एसेट्स होती है। अगर मैं जीएसटी एडवांस में पेड कर रहा हूं तो वो क्या है, मेरी एसेट्स। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे इस बंदे ने ऑलरेडी जीएसटी पे करी थी 5000, कस्टमर से इसको जीएसटी मिली है 8000 की, यानी इसके ऊपर सरकार को पैसा देना है 8000। जब इसने कस्टमर से लिया है तो ये सरकार को भी पे करेगा, तो ये सरकार को एक आवाज उठाएगा कि मैं ऑलरेडी आपको 5000 पे कर चुका हूं, यानी इसके पास अपनी टोटल कलेक्टेड जीएसटी को रिकवर करने का राइट है। यानी इसने 8000 शॉप कस्टमर से जीएसटी को इकट्ठा किया, लेकिन ये ऑलरेडी सरकार को 3000 रुपए की जीएसटी पे कर चुका था, 5000 की सॉरी, 8000 इसको कलेक्ट हुए, 5000 की ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका था। तो आज इसको सेटलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कितनी अमाउंट पे करनी होगी, 3000। यानी कुल मिला के आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करके जो पैसा बचता है वो पैसा किसको दिया जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, गवर्नमेंट को। यह बात समझना बहुत जरूरी है। जब इसने गुड्स बेची, यानी जब गुड्स बेचते हैं उस टाइम जो जीएसटी मिलती है उसको आउटपुट बोलते हैं, और जब गुड्स को खरीदते हैं, उस टाइम जो हम जीएसटी पे करते हैं वो हमारी इनपुट होती है, इसको एसेट्स बोलते हैं, और ये हमारी लायबिलिटी होती है। आप सभी जानते हैं एसेट्स के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो जर्नल एंट्री करते समय, गुड्स खरीदते समय जीएसटी डेबिट होगी। और अगर आपने गुड्स को बेचा है, आउटपुट जीएसटी है, वो आपको क्या बताए, लायबिलिटी, और लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा स्टूडेंट कैसे होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो यानी अब ये डिपेंड है कि जब मैं ये तो पता लग गया इनपुट जीएसटी लगनी है, अब ये डिपेंड है कौन सी लगनी है, सीजीएसटी लगनी है, एसजीएसटी लगनी है या आईजीएसटी लगनी है। अगर इंटरेस्ट रेट काम करते हैं हम तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लगेगी, और अगर हम इंटरेस्ट रेट काम करते हैं तो वहां पर इकट्ठी एक ही अमाउंट लगेगी, जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यानी कुल मिलाकर अब शॉर्ट भाषा में आपको बता दूं, जीएसटी या तो इनपुट की होगी या आउटपुट की होगी। इनपुट कब होती है, जब हम गुड्स को खरीदते हैं, और जो इनपुट जीएसटी होती है वो हमारे लिए एसेट्स होती है। आउटपुट जीएसटी कौन सी होती है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं। आउटपुट जीएसटी कौन सी होती है, जब हम गुड्स को बेचते हैं, जो हमें कस्टमर से रिसीव होती है, वो जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी बनती है। तो जितनी मुझे टोटल कस्टमर से जीएसटी मिली है, जो मेरे ऊपर लायबिलिटी है, उसमें से जितनी मैं ऑलरेडी एडवांस पेड कर चुका हूं, वो माइनस करने के बाद फाइनली सरकार को शॉपकीपर जीएसटी फाइनल पेड आउट करते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब इसके साथ साथ मैं ट्रांजैक्शन बताना चाहूंगा किस किस तरीके से हम लिखते हैं, कैसे कैसे हम उसको पेड आउट करते हैं। तो पहली बात, जीएसटी का फंडा मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब फॉर एग्जांपल की बात करिए, पहले मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। इधर देखिए, मैंने गुड्स बेचा है, सोल्ड गुड्स टू राम ₹5000, जीएसटी लगी है 18%, जीएसटी लगी है 18%। इंट्रा काम करते हैं हम लोग, इंट्रा का मतलब कंफर्म हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अच्छा, अगर मैं पूछूं सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने परसेंट होगी, आपका जवाब तुरंत निकल के आएगा, सर सीजीएसटी और एसजीएसटी समझने में मुझे कोई डाउट नहीं है सर, 9% की सीजीएसटी होगी और 9% की एसजीएसटी, क्योंकि टोटल जीएसटी कितने परसेंट बताई, 18%। तो अगर हमने
गुड्स बेचा है 5,000 का, उस पे हमें जीएसटी भी रिसीव होगी। यानी एक कस्टमर की ये बात करूं, 5,000 की चीज पे उसको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। कितने परसेंट देना है? सीजीएसटी देनी है, सीजीएसटी देनी है 9% और एसजीएसटी देनी है वो भी 9%। 5,000 का 9% 45। इसका मतलब मुझे जो टोटल अमाउंट पे करनी होगी, जो कस्टमर शॉपकीपर को अमाउंट पे करेगा वो 5,090 रुपए पे करेगा। लेकिन शॉपकीपर अपने अकाउंट में कितने रखेगा? 5,000। वो शॉपकीपर जिसको पैसा मिला है 5090, वो उसमें से 5,000 तो अपने रख लेगा और बाकी के 90 रुपीज किसको देगा? गवर्नमेंट को। बाकी के 90 किसको देगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। बात समझ में आ रही? यानी अब देखो, गुड्स बेचा है, गुड्स बेचते समय जो जीएसटी लगी होगी, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, याद आ रहा होगा स्टूडेंट? कौन सी जीएसटी होगी? आउटपुट। कौन सी जीएसटी होगी? जो हमने जीएसटी बताई है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनपुट, आउटपुट, अब वो सारी बात हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिख के देखेंगे किस तरीके से हमें उसको रिफॉर्म करना है। सपोज फर्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू हरी ₹10,000, सीजीएसटी, एसजीएसटी 9% ईच। ये जनरल एंट्री होता है। अब वैसे जनरल एंट्री हम समझ चुके हैं, वैसे हम बेसिकली जनरल एंट्री को समझ चुके हैं। जनरल एंट्री करते समय अगर कुछ याद आ रहा हो, आपने हरी को गुड्स बेचा तो हरी रिसीवर है, हरी डेबिट होना था। गुड्स बेचा है तो क्रेडिट सेल्स होगा। ये बात तो याद आ रही है। अब बात आएगी जीएसटी की। मैंने आपको क्या बताया था? गुड्स बेच रहे हैं यानी गुड्स को आउट कर रहे हैं, तो यहां पर जीएसटी आउटपुट में आएगी। क्या आएगी? आउटपुट में। और मैंने बताया था जब गुड्स को बेचते हैं तो टैक्स पेयर बंदे को, बिजनेसमैन को वो जीएसटी रिसीव होती है, जो मुझे सरकार को पे करनी है, वो मेरी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो यहां पर कंफर्म हो गया जीएसटी क्रेडिट में जाएगी। यानी क्रेडिट का मतलब 2। सेल के समय क्या बताई थी? आउटपुट। याद आ रहा स्टूडेंट? और कौन सी लगनी है? सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। देखो समझ में आई क्या बात? ये तो एंट्री नॉर्मल थी, हरी डेबिट टू सेल, ये तो एंट्री आपको पता है, पक चुके आप इस एंट्री को पढ़ते पढ़ते। लेकिन सेल करते समय आउटपुट लगनी है और लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होती है। अमाउंट कितनी आएगी? सबसे पहले सेल, गुड्स कितने का बेचा? 10,000 का। 10,000 का 9%, 900 रुपए की सीजीएसटी और 900 रुपए की एसजीएसटी। इसका मतलब जो टोटल कस्टमर मुझे पे करेगा वो तो पे करेगा 11,800। लेकिन ये 1,800 रुपए तो किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। ये 1,800 तो किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। और ये उसके अपने सेल्फ में लिखना, ये उसके पास अपनी खुद की अमाउंट रहेगी। यानी उस बिजनेसमैन के लिए ये उसका पर्सनल पैसा है और ये पैसा उसकी लायबिलिटी है जो उसे गवर्नमेंट को पे करना है। अब इससे रिलेटेड परचेज करने की बात करता हूं मैं। गुड्स परचेज, इस बार मैंने जो गुड्स परचेज किया कैश देकर परचेज किया। गुड्स परचेज ₹50,000, गुड्स परचेज किया 50,000 रुपए का। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है 9% ईच, दोनों 9% के हिसाब से लगी है। फिर दोबारा से गुड्स परचेज किया, गुड्स मेरे पास आया, आने वाली चीज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरी जेब से कैश जाएगा, कैश क्रेडिट होगा। लेकिन गुड्स परचेज करा है, रॉ मटेरियल इन आया है, तो यहां पर जीएसटी इनपुट की फॉर्म में आएगी। और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम जीएसटी पेड करते हैं। पेड का मतलब एडवांस में पेड करते हैं। एडवांस पेड करने का मतलब मेरी एसेट्स है और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो कंफर्म हो गया इनपुट जीएसटी आएगी यहां पर। और जीएसटी की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, यानी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट डेबिट। गुड्स कितने का परचेज किया? 50,000, 9% और 9%, 9% 4,500, तो इसका मतलब टोटल कितने का हो गया? 59। बताओ जी, क्लियर हो गई?
यानी अब इसमें बताओ, ये तो पैसा अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा और ये पैसा उसने एडवांस पेड कर दिया। एडवांस पेड करने का मतलब ये तो बन गई उसकी एसेट्स और ये एक तरीके से हो गया उसका एक्सपेंस। परचेज करने के बदले ये तो क्या होगा उसका एक तरीके से एक्सपेंस और ये उसकी एसेट्स बन गई जो उसने टैक्स को एडवांस में पेड किया। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते समय जीएसटी को रिफॉर्म करेंगे। एक एंट्री और देखिए, नंबर 3। इस बार मैंने फिर से गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ₹1 लाख और इस बार आईजीएसटी लगी है 18% की। इस बार आईजीएसटी लगी है 18% की। पहली बात तो गुड्स खरीदा। आप सभी के माइंड में चल रही होगी बात, सर ये क्या बात बता रहे, तो पता है मैं, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हुआ, गुड्स आया है, इनपुट है, जीएसटी पे करी तो इनपुट है, कंफर्म है, यानी कंफर्म हो गया इनपुट होगा। लेकिन इनपुट क्या है, वो इनपुट आईजीएसटी है। इस बार जीएसटी का क्या नाम बताया, आईजीएसटी। इसका मतलब वो इनपुट आईजीएसटी है, अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा, सुमित से। गुड्स देने वाला कौन है, सुमित। तो गुड्स जो परचेज किया वो तो मेरा है, जो मैं अपने यहां रिकॉर्ड करूंगा 1 लाख रुपए, और जो मुझे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, मतलब फिलहाल तो मुझे जो जीएसटी मैंने पे करी है, एडवांस में पे करी है, वो मुझे कितने पे करने हैं, 18%, यानी 18,000 रुपए की मुझे जीएसटी एडवांस में पेड करनी पड़ गई। तो फाइनली मैं सुमित को कितने रुपए पे करूंगा, फिलहाल 1,18,000 रुपए। ये जो 18,000 है ये तो एक तरीके से उसकी एसेट्स हो गई, क्योंकि ये इसने एडवांस में पेड कर दी, इसलिए डेबिट हुई। और ये परचेज डेबिट इसलिए हुआ कि एक तरीके से वो उसका एक्सपेंस है। तो मतलब डिस्क्रिप्शन, इनपुट और आउटपुट तो आपको याद रह गई, और सीजीएसटी और आईजीएसटी आपको क्वेश्चन में बताएगा, या वो बताएगा कि दिल्ली का रहने वाला गुजरात में काम कर रहा, या यूपी में बिजनेस है, गुड्स बेचा जा रहा तो गुजरात में। तो अगर आपको बता दिया जाए स्टेट, तो याद रखना इंट्रा यानी सेम स्टेट की बात करते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट की बात करते हैं तो आईजीएसटी लगेगी। परचेज करते समय इनपुट और सेल करते समय आउटपुट। तो अगली वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड फाइनल एंट्रीज और समझेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको जीएसटी समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।